हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डू स्टडी टू सक्सेस। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको चेकआउट कर लो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने मेरे सेशंस देख लिए चैप्टर के तो आपको एनसीईआरटी से कुछ भी पूछा जाए आप उसको आंसर कर पाओगे, उस चीज़ को आप जवाब दे पाओगे। तो शुरू करते हैं हमारे सेशन को। सबसे पहले क्या भी हमें पढ़ना है, जस्ट नाउ हमें क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके लिए आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज़ पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, इसमें रिएक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जो ऊपर एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उनमें ज़्यादा रिएक्शन की कैपेबिलिटी होती है, ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है इसमें, और नीचे वालों में कम होती है। तो सबसे मैं आपको बोल के बताती हूँ, ट्रिक होती है आपकी ली के ना का मग अलजन करकड़ फेकोनी सन पूरब से उगता है। फिर आता है आपका विश्वम, तो आपको पता ही होंगे, मैंने अपनी शब्द लिख दिया। ठीक है, तो क्या होता है, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन और कोबाल्ट, ये कोर या फेकोनी है ना। तो नी से निकेल हो गया आपका, सन से एसन से स्टैनोस हो गया, पीबी से लीड हो गया, और है से हाइड्रोजन हो गया। फिर होता है आपका कुहगग कॉपर, जी मतलब मर्करी, ए जी मतलब आपका सिल्वर। नेक्स्ट फिर आपका आता है पिटायू, पीटी, और सबसे कम रिएक्टिव होता है गोल्ड्स, एयू। तो यहाँ पे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ भी यहाँ कर बताया, पीटी और एयू भी बता दिया। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, उसको याद कर लेना मस्त तरीके से। ओके, या फिर आपकी इंटरव्यू में कम भी रही है उसको भी कर लो। अब एक्टिविटी 1.9 क्या बोल रही है, आपको क्या करना है, आयरन नेल्स लेने हैं। आयरन नेल्स को लेना है और इन्हें क्लीन करके आपको 2 टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, उन्हें इमर्ज कर देना है 2 टेस्ट ट्यूब में। और मैं आपको पहले पढ़ लेती हूँ। टेक 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take about 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the solution, copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take other iron sulfate, and this is about it. बेसिकली ये बोला हुआ है। आपको इस तरीके का सेटअप रेडी करना है। इस तरीके से आप लोगों को टेस्ट ट्यूब में इमर्ज करके 2 रखने हैं आयरन नेल्स, 20 मिनट्स के लिए रखना है। एक को आपको डिप कर देना है कॉपर सल्फेट से में डिप कर देना है, तो एक को आपको बाहर रखना है फॉर द कंपैरिजन। अब देखो बाद में उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, बाद में उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो आपका आयरन मिलता है Fe, वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया। अब Fe जो होता है वो ज़्यादा ताकतवर है, तो वो कॉपर सल्फेट को, मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। सो क्या किया उसने, आयरन इज डिस्प्लेस्ड और रिमूव कॉपर, आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर। ठीक है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। और एग्जांपल है आपके यहाँ पे जिंक, ये सबसे ईजी होता है रिएक्शंस में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, reaction in which highly reactive element displaces less reactive element with its salt solution। ठीक है, हाई वाला लो को रिएक्ट करता है। ये वाली भी है Zn प्लस CuSO4 बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट आपकी Pb प्लस CuCl2 बनेगा आपका PbCl2 प्लस U। ठीक है, तो समझ आया, ये बहुत ईजी था, सबसे ईजी आपकी यही है। इसमें बस एक एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट पे, सो वेल एंड गुड। सो आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। इसमें आपको सोडियम सल्फेट लेना है और आप लोगों को बेरियम क्लोराइड लेना है 3 ml। तो मिक्स करके आपको क्या पता चलेगा, बेसिकली आपका वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ये होगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट। अब ये क्या होता है, जो इनसोल्यूबल, घुल नहीं पाता है सोल्यूशन में और सॉलिड की तरह बन जाते हैं आपके प्रोडक्ट में। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 फिर बेरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट और आपका बेरियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसमें गिवन है, बैलेंस करके लिख दोगे। नेक्स्ट आते हैं प्रेसिपिटेट, तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसी सेशन में कर लिया, अगले सेशन में करें। सो मैं आपसे सोच रही हूँ इसी सेशन में कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। अब इन दो, ये समझ लो बस, ये दोनों जब एक रिएक्शन में होंगी तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी क्या है, क्या एक साथ समझाती हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब होता है, जैसे मैं आपको बड़ा करके समझाती हूँ। ऑक्सीडेशन होता है जिस रिएक्शन के रिएक्टेंट में नहीं हो आपका ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इमर्ज हो जाए अपने आप, तो उसे हम कहते हैं आपका, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन।
और इसमें हाइड्रोजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं। देखो Cu का ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे देखो Cu जो है वो यहाँ पे आई और उसने ऑक्सीजन भी रिएक्ट हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए बड़ी एग्जांपल है, Cu वाला बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, CuO+H2, बस याद कर लो CO+H2। देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का आना रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन होता है। CuO कॉपर ऑक्साइड, और उधर सिर्फ कॉपर है, ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हुआ ना, कॉपर हट गया, हाइड्रोजन आया नहीं आया, इससे मतलब नहीं है। CH2 और H2O, आप इसको, इससे मैं आपको हाइड्रोजन से भी समझा सकती हूँ। इसमें क्या है, हाइड्रोजन है लेकिन इधर आपकी हाइड्रोजन नहीं है ना, और इधर क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है आपका वो इधर आ गया, इधर था नहीं इधर आ गया, तो क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये जो होता है आपका ऑक्सीजन को देता है और आपका हाइड्रोजन को ले लेता है, और ये वही होता है उल्टा उसका, जिसका ना रिडक्शन हुआ है, जैसे इसका रिडक्शन हुआ तो ये क्या है आपकी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है आपका, ये है आपकी रिड्यूसिंग एजेंट। और कुछ एग्जांपल्स और हैं, आप इनको याद कर लीजिए। ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका बैलेंसिंग के लिए आता ही है। ये वाला MnO2 बनेगा आपका 4HCl, फिर MnCl2, H2O आपका Cl2। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको ज़रा बता दूँ ना, अब आपने हमारे सेशंस को देख लिया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये वाला, और लास्ट पार्ट 4 आ जाएगा, फिर आपका आउटटेक्स करवाऊँगी, इंटेक्स करवाऊँगी, वो मैं आपको बोर्ड पे करवाऊँगी। सो आपको ये वाला अच्छे से आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल मैसेज से क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो लाइक करो। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ही कोरोजन और डेंसिटी होते हैं। कॉजेज़ क्या है इनके, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन बन जाता है लोग बहुत सारे चीज़ों का, तो वो मतलब ख़राब हो जाता है। डेंसिटी और कोरोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, नई बुक में भी डेंसिटी है, इस बार आ चुका है, बहुत बुक्स में नहीं आता, पिछली साल बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बट इस साल आ गया है। और देखो क्वेश्चन भी गिवन है आपका कोरोजन और डेंसिटी का। सो अब हम अच्छे से करने वाले हैं डेंसिटी कोरोजन को अगले सेशन पार्ट 4 में। पार्ट 4 में आपका चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।